इस देश के जितने पुल हैं जो कांग्रेस और अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं वो आज तक नहीं टूटे। और भाजपा जब से 10 साल से आई है तब से आप जितने पुलों ने अब तो अपना वो बना रखा था कि पहले मैं गिरूं कि पहले मैं गिरूं। इस तरह देखने से को मिलता है अगर गांव में हम निकलते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां सड़कों पर लेकर गाड़ियां निकलती हैं, फील्ड में अगर वो निकले तब विकास दिखाई पड़े कि कहाँ पर विकास है, कहाँ पर विकास है। किसानों की बर्बादी हो रही है। इस सरकार के अंदर, योगी और मोदी सरकार के अंदर किसान इतना बदहाल है। 700 किसान धरना प्रदर्शन में मर जाते हैं, उसका लिए कोई आह भी नहीं करता है, एक श्रद्धांजलि तक नहीं देते। किसानों की दुर्दशा है। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं दंगल न्यूज। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और चुनावी सरगर्मियां बहुत ही तेज हैं। मिल्कीपुर का चुनाव इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि 3 पार्टियां बहुत जोर शोर से लगी हुई हैं। उसी बीच हमें एक पार्टी मिली है, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी। उसके प्रत्याशी हमें मिले हैं। जो पार्टियां इतनी दमखम से चुनाव लड़ रही हैं, देखिए बड़े बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े दावे और बातें करती हैं, लेकिन आप छोटी सी पार्टी है, देख रहे हैं लोग बाग भी कम है, बहुत बड़ा भौकाल नहीं है। लोगों के बीच क्या संदेश लेकर के जा रहे हैं, पहले आप अपना थोड़ा सा मैं सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। मेरा परिचय है राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये मेरा परिचय है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े दावे, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? सर, बड़ी पार्टियां कभी भी जनता के सुख दुख, उनका विकास, उस पर ध्यान नहीं देती। ध्यान तो देने वाली छोटी पार्टियां हैं जो इसके लिए वो लड़ती हैं कि हमारे क्षेत्र में ये विकास नहीं है, हमारे क्षेत्र में ये काम आपने नहीं कराया। और कभी भी कोई यहाँ तो भाजपा का तो एक सिद्धांत है, एक बार एक पार्टी का एक प्रत्याशी का मुखड़ा रखो, उसका गिराबान अगली बार कोई ना पकड़ सके तो दूसरे को प्रत्याशी को रख दो, है ना। जैसे अब तो ये दूसरा नया प्रत्याशी है, अब विकास फिर कर देगा। तो ये समस्या है। हम लोग तो, लोग कहते हैं कि ये छोटी पार्टियां हैं, लेकिन छोटी पार्टियां जितनी भी हैं वो इतनी दमदार और बिल्कुल जमीनी स्तर तक लोगों के एक एक घर तक पहुंचने का काम करती हैं। और उनका जितना भी उनके ऊपर कष्ट, ये सब चीज उनको देखती हैं कि इन पर क्या कष्ट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो हम लोग तो इस विषय पर काफी हमारा उद्देश्य है, हमने अपने उद्देश्य रखे हैं। तो उसका विचार लोगों के तक अपने लेके जा रहा हूँ। देखो कहाँ तक हम सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग इस विधानसभा में बड़ी पार्टियों को एक बार ये दिखा देंगे कि छोटी पार्टी है क्या। क्षेत्र में निकलते हैं आप, अभी तो हर, हमें लगता है हर गांव में, हर कस्बे में जा रहे होंगे। जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विकसित भारत, विकसित भारत का विकसित मान लीजिए आप जिला अयोध्या, और उसमें बहुत चर्चित सीट है मिल्कीपुर। जितने बड़ी बातें बड़े बड़े टीवी चैनल पर होती है, आपको क्षेत्र में देखने को मिलता देखिए यहाँ आप देखिए पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में कोई क्या विकास है। अगर विकास की सीमा तो तुम्हारे अयोध्या में नहीं है। जो अभी विकास किया जाता है वो टूट के जमीन पर आ जाता है। वहाँ एयरपोर्ट अभी एक ही ज्यादा दिन नहीं हुए, इसी बरसात में गिर गया था। विकास का मतलब है उनको एक बार दिखा देना और दिखा के फिर उसके बाद उल्टा कर देना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बोले क्या नाम, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, आज तक कौन सा गुजरात मॉडल है, उसकी तो हवा उड़ गई। वहां के जितने, इस देश के जितने पुल हैं जो कांग्रेस और अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं वो आज तक नहीं टूटे। और भाजपा जब से 10 साल से आई है तब से आप जितने पुलों ने अब तो अपना वो बना रखा था कि पहले मैं गिरूं कि पहले मैं गिरूं। इस तरह से होने शुरू हो गया। तो इनका प्रत्याशी है, विकास कुछ नहीं अजीब। प्रत्याशी भी हैं, इनसे भी पूछ ले रहे हैं। जनता के बीच में आप जा रही हैं, क्या मुद्दा लेके जा रहे मेरा मुद्दा यही है, मैं जनता के बीच में ये जब वहाँ जाते हैं तो हम सारी जनताओं से बात करते हैं। वहाँ बहुत पीड़ित जनता है। यहाँ पे देखने को मिलता है अगर गांव में हम निकलते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां सड़कों पर लेकर गाड़ियां निकलती हैं,
फील्ड में अगर वो निकले तब विकास दिखाई पड़े कि कहाँ पर विकास है, कहाँ पर विकास नहीं है। हम गांव-गांव जाकर ये देख रहे हैं कि महिलाएं कितने पीड़ित हैं, उनके मकान नहीं है, उनके जो है कि राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनमें ये जो 2000 रुपये सरकार दे रही है वो नहीं मिल रहा है, इससे सारी जनता परेशान है। तो मैं गांव-गांव जाकर उनका पीड़ित लोगों का संदेश ले रही हूँ और अगर चुनाव में हम विधायक बनते हैं तो उनके लिए हम जो है कि जो संघर्ष हमसे बन सकेगा हम पूरा संघर्ष करेंगे। कुछ रूपरेखा तैयार की है अगर हम विधायक बनते हैं तो आने वाले जो जो ग्राम सभा के जो गांव हैं किस तरीके से उनमें विकास? जैसे हमारे यहाँ का रोड कहीं-कहीं का रोड ऐसा है कि जो है कि सारे आने जाने के लिए अब यहाँ देख लीजिए अघियोना चौराहा से मिल्कीपुर तक का रोड एकदम बेकार है। अगर हमें अपने मायके जाना होता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे मायका चिरौली है। चिरौली गाँव में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जब बारिश होने लगती है तो पाँव में मिट्टी लगती है और पाँव में जूते जो पहने होते हैं भीग-भीग जाते हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे हम बहुत सारी जनताओं में बाहर निकले हैं तो देखे हैं कि सड़कें बहुत ज़्यादा सही नहीं हैं। और दूसरी बात ये जो छुट्टा जानवर खेतों में नुकसान कर रहे हैं, इससे बहुत जनता परेशान है। जहाँ भी जाओ तो वहाँ ये देखने को सुनने को मिलता है कि योगी जी ने क्या कर रहे हैं यहाँ गौशाला भी बनाया है उसमें सही से रहने के लिए पशुओं के लिए जानवर गौशाला की आपने बात कर दी है, खाने की बात कर दी। अभी हम लोग एक गांव में गए थे, आपका ही गांव है शायद, गौशाला बनी है। उस गौशाला में जब हम लोग गए तो देखा कि एक गाय मरी पड़ी, पता नहीं क्या दिन से होगी, उसको कौवे नोच के खा रहे हैं। जब प्रधान से फोन किया जाता है तो कहते हैं कि आपको पता है कुछ? हम कहे इनको कब से चारा नहीं मिला है, कह रहे आप क्या रोज देखने आते हैं? इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जी। यही सब जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर जो जानवर हैं उन्हें गौशाला में छोड़ दिया ज़रूर जाता है लेकिन उनके लिए राशन नहीं मिलता है जिससे उनका पेट भर सके। तो वो कहीं या तो वो छोड़ दिए जाते हैं फिर बाहर के लिए तो किसानों के लिए नुकसान होता है। अगर वो गौशाला में रहते हैं तो उनकी जान चली जाती है। तो ये सब के लिए हम आवाज़ उठाएँगे, आंदोलन उठाएँगे जिससे कि जानवर के लिए उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाए। किसानों की जो समस्या है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाए जाए? तो किसानों के लिए साहब हम तो जो किसान आयोग की तरफ से जो अभी तमाम किसान बैठे हैं धरना पर एमएसपी के लिए, हम तो सबसे पहले मांग वही कर रहे हैं कि किसानों को एमएसपी दिया जाए, है ना? लेकिन वो सरकार है कि मान ही नहीं रही। लेकिन मैं फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि जगह-जगह बढ़िया-बढ़िया नलकूप लगाएँ जिससे तमाम किसानों को सिंचाई का साधन मिल सके, कहीं फिर फसल खराब ना हो सके। सरकार दावे कर रही है कि किसानों की इनकम दोगुनी हो गई। कहाँ दुगनी हो गई किसान जो अभी देखना अगली बार हमने देखा था, एक आलू को उपजाने के लिए उसको 9 रुपए खर्चा 1 किलो आलू पर 9 रुपया खर्चा आ रहा था अगली बार और वो 8 रुपया किलो बिक रहा था। अब उसके तो हमारे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है ना लखनऊ, उसमें लोग किसान आए 4 गाड़ी आलू को बिल्कुल मेन रोड पर जहाँ पूरा उल्टा दिया कि ये लो भाई अपना, अब हम क्या करें इससे ज्यादा। तो किसानों की बर्बादी हो रही साहब। इस सरकार के अंदर योगी और मोदी सरकार के अंदर किसान इतना बदहाल है। 700 किसान धरना प्रदर्शन में मर जाते हैं, उसका लिए कोई आह भी नहीं करता है, एक श्रद्धांजलि तक नहीं देते। किसानों की दुर्दशा है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।